अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अंडू से चूज़े निकलवाने वाले काम से वाबस्ता हैं या मुस्तकबिल में इस कारोबार का इरादा रखते हैं तो इस मालूमाती वीडियो को मुकम्मल देखें, समझें और सीखें ताकि नुकसान का सामना ना करना पड़े। फर्टाइल यानी जरहेज़ अंडू के लिए इस तरह के या मिलते जुलते इनक्यूबेटर्स इस्तेमाल होंगे जिनमें वो तमाम सहूलियात मैसर होनी चाहिए जो एम्ब्रियो की अच्छी नशोनुमा के सिलसिले में इंतहाई ज़रूरी होती हैं, जैसा कि दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए हीटर्स, नमी के मौजूद तनासब की बहाली के लिए ह्यूमिडिफायर्स, अंडू की टर्निंग के लिए टर्नर्स और बेहतरीन वेंटिलेशन के लिए फैंस। अंडू की कैंडलिंग के लिए इस तरह के या मिलते जुलते एग कैंडलर्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं जिनकी मदद से उन तमाम अंडों को बाहर निकाल लिया जाता है जिनमें चूज़ा नहीं बन रहा होता। 18वें 19वें दिन अंडू को इनक्यूबेटर यानी सेटर से हैचर में मुंतकिल कर लिया जाएगा, जहां मज़ीद 3 या 2 दिनों के लिए फर्टाइल एग्स रखने के बाद चिक्स निकलने पे टोकरियों में मुंतकिल किए जाएंगे। फिर सेक्सिंग होगी यानी मुर्गी मुर्गा अलग किया जाएगा। अगले मरहले पे सेफ्टियोफर सोडियम और मैरेक्स इंजेक्शन लगाकर महसूस तादाद से बॉक्सेस में पैक करके हैचरी से फार्म पे मुंतकिली के लिए लोडिंग की जाएगी। जिन अंडू से चूज़े नहीं निकले उन्हें इस तरह से चेक करके देखा जाएगा कि इनक्यूबेशन के कौन से दिन चूज़ों की अमवात हुई हैं, ताकि उसी हिसाब से अगले हैच में जिम्मेदारी बरती जाए और हैचबिलिटी पहले से बेहतर हो। हैचरी छोटी हो या बड़ी, माहौल साफ सुथरा सेहत अफजा होना चाहिए। बाहर से आने वाले जरसूमों के रोकथाम के हवाले से मुनासिब बंदोबस्त रखें। ऐसे अंडे कि जिनकी अशकाल बिगड़ी हों, जिन पे खून के दाग धब्बे हों या जो इंतहाई गदले हों, उन्हें इनक्यूबेटर्स में ना लगाएं। वगरना जैसे जैसे इनक्यूबेशन का अमल आगे चलता जाएगा वैसे वैसे फर्टाइल अंडों में ब्लास्टिंग यानी कि उनके फटने के अमल का आगाज होगा। वीडियो में आपको चिक मास्टर इनक्यूबेटर्स का सेटअप दिखाया जा रहा है, जिसके साथ लगे पैनल से आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और दीगर ज़रूरी अवामल को मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब आप अंडू को इनक्यूबेटर से यानी सेटर से हैचर में मुंतकिल करें तो वहाँ पे भी दर्जा हरारत, नमी, हवा के गुजर और दीगर अहम पहलू को लाजमी मद्देनजर रखिएगा। इस मरहले पे अगर ओवर हीटिंग हो यानी दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे तो चूज़ों को पिप करने यानी कि छिलके में चूंच मारकर बाहर निकलने में दिक्कत का सामना होगा। दरवाज़ा सिर्फ बवक्त ज़रूरत खोलें और जिस काम के लिए दरवाज़ा खोला है उसे जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल कर लें ताकि टेम्परेचर की वेरिएशन ना हो। 21वें दिन जब अंडू से चूज़े निकलने लगे, हैचिंग के अमल का आगाज हो तो इस तरतीब से चूज़ों को हैचर ट्रे से निकाल कर बॉक्सेस में डालते जाएं और बॉक्सेस में सिर्फ वही चिक्स होने चाहिए जो एक्टिव हों, बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त हों। बाकी के तमाम चिक्स जिनकी अच्छी तरह से नशोनुमा नहीं हुई और वो वाले अंडे कि जिनसे चूज़ों ने बाकायदगी से पिपिंग करके बाहर निकलना शुरू नहीं किया, उन्हें दोबारा हैचर में मुंतकिल कर दें और चंद घंटों के बाद ट्रेज को बाहर निकालें। जो चूज़े बिल्कुल ठीक हैं उन्हें इस तरह से बॉक्सेस में पैक करते जाएं। बाकायदगी से चिक्स की चुस्तगी, अलर्टनेस चेक करें। इस काम को सरंजाम देने के लिए यहाँ पे मौजूद हजरात स्टाफ का एक्सपर्ट माहिर होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इस मरहले पे बरती गई गफलत का नतीजा संगीन भी हो सकता है। जैसे ही आप चिक्स को हैचर से बाहर निकाल लें उसके बाद सेफ्टियोफर सोडियम और मैरेक्स इंजेक्शन लगाएं, जो कि डे ओल्ड पहले दिन के चूज़ों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। फिर आप चूज़ों का एक एक करके वज़न लें। जितने भी आपके पास चिक्स हैं उनसे एक छोटा सा सैंपल ले लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने कितने वज़न के अंडे इनक्यूबेटर में लगाए थे और उनसे कितने वेट का चूज़ा निकला है। वेट करने के बाद चिक्स का औसत जिस्मानी वज़न निकालें और यूनिफॉर्मिटी भी, ताकि मालूम हो सके कि फ्लाक में किस कदर यकसानियत है। जितना यकसा चूज़ा होगा, जितनी अच्छी यूनिफॉर्मिटी होगी, उतने ही फार्मर के अच्छे रिमार्क सामने आएंगे, वो चिक की क्वालिटी से मुतमिन होंगे। इंजेक्शन लगाने के लिए आपके पास इस तरह की सोकोरक सिरिंज
और 21 या 22 गाज की नीडल्स मैसर होनी चाहिए। इंजेक्शन लगाने से पहले और बाद में जिस कमरे में जिस स्टोर में चूज़ों को रखा जाएगा वहाँ पे हरारत की यकसा फराहमी के सिलसिले में इस तरह का या मिलता जुलता कोई हीटर दस्तयाब होना चाहिए। ये वाला अमल चिक्स की सेक्सिंग का है। परों की लंबाई को देखते हुए मेल फीमेल की पहचान की जाती है। चूजे को हाथ में पकड़कर उंगलियों की मदद से इनके परों को बिखेर कर इन्हें अपने सामने वाज़ा कर लिया जाता है। परों की 2 तहें आपको दिखाई देंगी, एक ऊपर की जानब और दूसरी नीचे। अगर परों की दोनों तहों की लंबाई तकरीबन एक जैसी हो और ज़्यादा फर्क ना हो तो ये मेल होगा, मुर्गा होगा। और अगर परों को ऐसे फिंगर्स की मदद से बखेरने के बाद एक तह की लंबाई वाज़ह तौर पे ज़्यादा हो, लंबी हो और दूसरी लेंथ छोटी हो तो ये फीमेल यानी मुर्गी होगी। पहले दिन पे ये सबसे आसान तरीन तरीकाकार समझा जाता है मेल फीमेल को मुर्गी मुर्गे को अलग करने के लिए, सेक्सिंग के लिए। अंडे इंक्यूबेटर में लगाने से पहले तसल्ली कर लें कि तमाम जरहेज अंडे साफ़ सुथरे हैं। अगर साफ़ नहीं हैं तो सफाई करें, जरासीम कुशी करें, उसके बाद इंक्यूबेटर में लगाएं। हफ्ता 10, 12 या 14 दिनों के बाद अंडों की कैंडलिंग करें। अंडों से रोशनी गुजारें। जिनमें बच्चा बन रहा है वो अंदर रहने दें। जिन अंडों में बच्चा नहीं बन रहा वो बाहर निकाल दें। जिस जगह पे इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं वहाँ टेम्परेचर में दर्जा हरारत में वेरिएशन ना आने दें, जैसा कि वो वाला कमरा, बरामदा जिसे बार बार खोलने की ज़रूरत ना पड़े। इंक्यूबेटर रखने के लिए ऐसी जगह इंतहाई मौजू है जहाँ पे टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ ना करे। मुर्गी के अंडों के लिए इंक्यूबेटर में 37.5 डिग्री सेल्सियस से 37.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत बरकरार रखें, जो कि फ़ारेनहाइट में 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99.86 यानी लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। टेम्परेचर की ये वाली रेंज सेट करने से बेहतरीन हैचेबिलिटी, अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब हासिल होता है। मुर्गी के अंडों के लिए आगाज़ में नमी का तनासब 55 से 60% के दरमियान रखें। 18 या 19 दिनों तक मुर्गी के अंडों को सेटर में रखें और अगले 3 या 2 दिनों के लिए हैचर में मुंतकिल कर दें। इंक्यूबेशन के आखिरी 3 दिनों में दर्जा हरारत कदरे कम कर दें और नमी में इजाफा कर लें, यानी दर्जा हरारत लगभग 36.7 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और नमी 65% तक। अंडे के छिलके से रोशनी गुजार कर अंदर मौजूद एम्ब्रियो की नशोनुमा देखना कैंडलिंग कहलाता है, और इस मकसद के लिए इस तरह का या मिलता जुलता एग कैंडल इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसके अंदर बल्ब मौजूद होने चाहिए, जिनकी रोशनी की शिद्दत इतनी हो कि आसानी से अंडे के अंदर की जानब मुशाहिदा किया जा सके, लेकिन इतनी भी शिद्दत ज़्यादा ना हो कि अंडे को या अंदर मौजूद एम्ब्रियो को नुकसान पहुँचे। एग कैंडलर को इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको मालूम होना चाहिए। एग कैंडलर घर पे खुद भी तैयार कर सकते हैं और बना बनाया भी ख़रीद सकते हैं। कैंडलर इंक्यूबेटर के करीब रखें, ऑन करें, ऊपर अंडे रखें और मुशाहिदा करके कैंडलर ऑफ कर दें। अंडे जरहेज हैं, अंदर एम्ब्रियो मौजूद है, चूज़ा बन रहा है, तो अंडे वापस इस तरतीब से इंक्यूबेटर में रखें। और अगर अंडों से रोशनी गुजर रही है, अंदर चूज़े नहीं बन रहे, तो इन अंडों को वापस इंक्यूबेटर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अंडे के अंदर इस तरह से मूवमेंट नहीं है तो ऐन मुमकिन है कि दौरान इंक्यूबेशन एम्ब्रियो की नशोनुमा रुक गई है या एम्ब्रियो की मौत वाक़या हो गई है। तो ऐसी सूरत हाल में इंक्यूबेशन के तरीक़ाकार और दौरान इंक्यूबेशन इस्तेमाल में लाए जाने वाले साजो सामान की जांच पड़ताल करें कि कहाँ पे गलती हो रही है। आप जैसे ही अंडा इंक्यूबेटर में लगाते हैं तो अंडे के अंदर नशोनुमा का आगाज़ हो जाता है। पहले 24 घंटों के अंदर ही ग्रोथ शुरू हो जाती है और फिर लगातार 21 दिनों तक तमाम ज़रूरी अवामल को मद्देनज़र रखते हुए, अहम सरगर्मियाँ अपनाते हुए इस तरह का हैच हासिल किया जाता है कि जिसमें चूज़ों की इंतहाई अच्छी क्वालिटी, बेहतर मायार हासिल हो। हैचिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम ज़रूरी साजो सामान की अच्छी तरह से सफाई सुथराई करें ताकि इनमें कोई ऐसी बाकियात ना रहें
کہ جو آنے والے ہیچ کو آنے والے زرخیز انڈوں کو متاثر کریں کہ جن کے باعث ہیچبلٹی پہ منفی اثرات مرتب ہوں۔ اس مقصد کے لیے گرم پانی یا دیگر مؤثر جراثیم کش مرکبات استعمال میں لائیں۔ ہیچنگ کے دوران ہیچ ونڈو پہ خاص نظر رکھیں۔ ہیچ ونڈو کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ والا دورانیہ، وہ ٹائم پیریڈ کہ جب پہلے انڈے سے چوزا نکلتا ہے وہاں سے لے کر آخری انڈا ہیچ ہونے تک، آخری انڈے سے چوزا نکلنے تک، اس سارے کے سارے دورانیے کو جتنا مختصر رکھ سکیں اتنا آپ کو A1 کوالٹی بہترین معیار کے چکس حاصل ہوں گے۔ مثال ہے کہ پہلے انڈے سے چوزا شام 6 بجے نکلتا ہے تو صبح 6 بجے کے درمیان ہی تمام انڈوں سے چوزے نکل جانے چاہیے۔ اگر پہلے انڈے سے چوزا شام 6 بجے نکلتا ہے، 15 سے 20 سے 24 گھنٹوں تک ایسے ہی انڈوں سے چوزے نکل رہے ہیں تو ہیچ ونڈو لمبی ہوتی جائے گی۔ جتنا ہیچ ونڈو کا دورانیہ بڑھتا جائے گا اتنا چکس کی کوالٹی متاثر ہوگی۔ اور ہیچ ونڈو کو مختصر رکھنے کے لیے ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی، ایگ ٹرننگ، وینٹیلیشن اور دیگر ضروری عوامل پہ خاص نظر رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔